तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग हो रहा है शाम 7 बजे से स्टार्ट। और मैं आपको बता दूं, आज पूरे दिन हमारे गांव में लाइट नहीं थी, पूरे गांव में लाइट नहीं थी, क्योंकि हमारे ऊपर गांव में दो तारे आपस में जुड़ गई तो पूरे गांव की लाइट चलेगी। अभी भी एक भैया आए थे सही करने के लिए, और कुछ गांव के लोग भी आए थे, चाचा लोग। तो सही करने के लिए तो आए थे, लेकिन सही हो नहीं पाई क्योंकि वो तार जो थे वो अलग अलग नहीं हो पा रहे थे। तो अब वो कल दोबारा आएंगे। तो आज पूरे गांव की लाइट गई हुई है। हालांकि नीचे वाले गांव में तो थी लाइट, लेकिन वो थी वन फेज पे। और वन फेज में क्या होता है कि अगर खतरा रहता है ट्रांसफार्मर को कि कहीं ट्रांसफार्मर में आग ना लग जाए या फूक ना जाए, इसीलिए उन्होंने अब पूरे गांव की लाइट काट दी है। अब वो कल आएंगे और कल वो करेंगे पूरे गांव की लाइट ठीक है। तो फिलहाल अभी लाइट है नहीं, और जो जो बल्ब अभी जल रहे हैं वो हैं चार्जिंग वाले, तो ज़्यादा टाइम ये भी नहीं चल पाएंगे। तो दोस्तों, जो भी अपने काम है उनको निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इन बल्बों का भी भरोसा नहीं कब ये इनकी बैटरी खत्म हो जाए और कब ये बंद हो जाए। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपने काम। तो दोस्तों, आज मेरा प्लान है बनाने का आलू के पराठे। और मैंने आलू कर दिए हैं बॉईल, और अब आलू को छील रहा हूँ। दोस्तों, आलू को पहले छीलना पड़ता है, क्योंकि अगर आलू को हम पहले नहीं छीलेंगे तो ये फिर इनमें पानी ज्यादा हो जाता है। तो इनको छीलने के बाद थोड़ा ये सूख जाएंगे आलू, तो तब तक हम गोद लेंगे आटा। और मैं आपको बता दूं, मैंने हाल ही में ही रोटी बनानी भी सीखी है। तो आज मैं कर रहा हूँ आलू के पराठे बनाने की कोशिश। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैंने सारे आलू छील दिए हैं। अब तब तक इनको छोड़ देते हैं ऐसे ही, और हम गूंथते हैं आटा। तो दोस्तों, अब निकाल लेते हैं आटा। और तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आटा निकाल लिया है, आटा ज्यादा नहीं गूंदेंगे, क्योंकि हमने आलू के पराठे बनाने, तो आलू भी है तो आटा हम कम गूंदेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी गूंद लेते हैं आटा। तो दोस्तों, आटा गूंथते समय थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एक साथ ही ज्यादा ना डालें, क्योंकि अगर ज्यादा एक साथ ही डालोगे तो आटा हो जाएगा गीला। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इसको मेटते हैं। तो दोस्तों, तो आटा भी हमें गूंदना होगा टाइट। अगर हम आटे को गीला कर देंगे तो आलू में भी पानी होता है, तो आलू और आटा अगर दोनों गीले हो गए तो रोट पराठे अच्छे बन नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आटे को हम टाइट गूंदेंगे। तो दोस्तों, आटा को हमने मेट दिया है। अब हम इसको मस्का रहे हैं। इसको मस्काने का मेन रीजन ये है कि आटा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो लगभग लगभग हो चुका है आटा तैयार। तो दोस्तों, अब इसके लिए ले लेते हैं पलथुन। आटा हमारा गूंथ के हो चुका है तैयार। अब हम आलू जो हमने छिले थे उनको हम मेल्ट करते हैं। तो दगड़ियों, पहली बार है जी कद्दूकस, लेकिन अब कद्दूकस वाला जमाना चले गया है। अब इसे कद्दूकस कहते हैं। ये जो कद्दूकस है वो कॉम्बो कद्दूकस है। इसमें छोटे भी हैं, उससे बड़े भी हैं, उससे छोटे हैं, और ये देखो, ये छिलने वाला भी है। तो ये एक चीज के साथ चार काम करता है। तो अब आ चुका है नया कद्दूकस। तो अब फिलहाल कर लेते हैं आलू को, इससे कद्दूकस करते हैं। क्योंकि अगर हम आलू को सीधे ऐसे करके गजोनेंगे तो उससे क्या होता है कि छोटे छोटे गुटके रह जाते हैं, और उससे पराठे अच्छे नहीं बन पाते। तो हम पहले इसको कद्दूकस में कसते हैं, उसके बाद हम उसमें नमक मिर्ची मिलाएंगे। तो दगड़ियों, ऐसे इसको कद्दूकस करना है, जिससे कि इसके आलू के गुटके ना रह जाए।
तो दोस्तों इसमें बहुत संभल के काम करना होता है, क्योंकि ये जो है बहुत प्लेन होता है, हाथ कटने की भी डर लगी रहती है। और आप ये देखिए, इसमें ये ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल मेल्ट हो जा रहा। तो दोस्तों सबसे बढ़िया इसमें जो है वो है सबसे छोटा कद्दूकस, क्योंकि उसमें जो हो रहा बहुत ही बारीक हो जा रहा, बहुत अच्छे से मेल्ट हो जा रहा। तो मैं उसी में करूंगा। तो दगड़ियों बहुत ही सावधानी से करना पड़ रहा है, अगर थोड़ी सी भी चूक होगी तो हाथ छिल जाएगा, तो इसीलिए बहुत आराम से करे। तो दगड़ियों फाइनली हो चुका है आलू कद्दूकस, और जो इसमें बचा हुआ है हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो आप देखिए ये कुछ हो गया इस तरह। तो दोस्तों अब इसमें मिला लेते हैं पिसा हुआ नमक। और जो ये पिसा हुआ नमक है ये है लहसुन, मिर्च और धनिया, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और उसके बाद में सिलपट्टे में पिसा गया है। जो पहाड़ी लोग होंगे वो समझ गए होंगे कि सिलपट्टा किसे कहते हैं। अगर आप समझ गए हो तो आप मुझे बताओ कि सिलपट्टा किसे कहते हैं कमेंट में। तो दगड़ियों ये है हमारा पिसा हुआ नमक, एक नंबर, वो भी लहसुन का। और फिर हम इसको कर लेंगे एक साथ मेल्ट, कि नमक अच्छे से सभी में मिल जाए। तो दोस्तों तवा मैंने रख दिया है, और अब मैंने रोटी की गुलोई बना ली है। और अब हम रखते हैं आलू का जो हमने पेस्ट बनाया, अब उसको इसके अंदर रखते हैं। और अब इसको कर देते हैं फोल्ड। तो दोस्तों पहले बार बना रहा हूं, बनाना आता है नहीं, देखते हैं कैसा बनता है। तो इस तरीके से इसको कर देते हैं हम फोल्ड। तो दोस्तों ये हो चुका है। अब हम इसको इस पर लगाते हैं पलथुन, ऐसे कर इस तरीके से, और धीरे धीरे इसको हाथ से ऐसे फैलाते हैं। तो इसको हल्का हल्का बेल देते हैं हम। तो दोस्तों पराठा बनने को हो चुका है तैयार। तो आप देखिए, अब हमने इसको डाल दिया है इसमें अब तवे में। तो दोस्तों फिलहाल हमने जो बनाया था रोटी के अंदर आलू डाल के पराठा, तो अभी हमने वो रख दिया है तवे में। तो अभी ये एक साइड सीख जाएगा, तो हम इसको दूसरे साइड पलटाएंगे। तो दगड़ियों एक साइड पराठा सेक गया था, अब हम उसको दूसरी साइड हमने पलटा दिया। अब हम जिस साइड पराठा सेक दिया था उस साइड लगा रहे हैं घी, और फिर उसको हम पलटाएंगे दोबारा, और फिर उसके अपोजिट साइड लगाएंगे उसमें घी। तो हम इसको बढ़िया करके फिर पकाएंगे। तो दोस्तों अब ये सेकंड साइड भी पक चुका है, अब हमने इसको पलटा दिया। अब हम यहाँ लगाते हैं फिलहाल इस पे घी। तो दोस्तों दोनों साइड घी लगाने के बाद हमने दोनों साइड इसको बढ़िया करके पका दिया है। और अब रखेंगे हम इसको इस टोकरी में। और जो ये टोकरी है शहरों में लोगों के वहाँ होता है हॉटकेस, लेकिन हमारे यहाँ गांव में टोकरी ही चलती है। इसको बनने के बाद हम इस टोकरी में रख देंगे, और उसमें फिलहाल हमने नीचे से कपड़ा बिछा लिया है कि टोकरी खराब ना हो करके। जो भी घी लगेगा वो लगेगा इस कपड़े पे। तो फाइनली दोस्तों पराठे हो चुके हैं तैयार, और आप देखिए थोड़ा जल गए हैं, उसको इग्नोर करना, क्योंकि दोस्तों पकने जरूरी हैं। कच्चे खाऊंगा तो पेट में दर्द हो जाएगी, इसीलिए पराठे पक जाए, चाहे वो थोड़ा सा जल भी जाए कोई बात नहीं, खाना तो मैंने ही है। तो ये बन चुके हैं पराठे, और अब
और कुछ यहाँ बने रखे हैं और कुछ ये है। तो दोस्तों फाइनली डिनर की थाली हो चुकी है तैयार। और आप देखिए, ये है आम का अचार और ये है लहसुन का अचार और जो ये है आलू के पराठे। तो दोस्तों आइए आप भी कर लीजिए डिनर। तो मिलते हैं हम आपको डिनर करने के बाद। चलिए। तो दोस्तों आलू के पराठे खा रहे हैं और बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं। आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए टेस्ट करने के लिए आम का अचार, लहसुन का अचार और पराठों को। बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं। दोस्तों सचमुच बहुत अच्छे हो रहे हैं। अपनी तारीफ नहीं कर रहा लेकिन बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे काफी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों खाना पीना खाकर हो चुके हैं रेडी। और अभी फिलहाल समय हो गया है रात के 10:30 हो चुके हैं। और मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं है बैटरी, करीबन 5% बैटरी है। और मुझे भी पूरा ब्लॉग एडिट करना है, उसके बाद अपलोड करना है। थोड़ा बहुत चार्ज मेरे लैपटॉप में था तो उससे मैं अपना फ़ोन अभी चार्ज कर रखा था, तो इसीलिए अभी बननी है वीडियो उस चार्ज से। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वीडियो भी एडिट करनी है और अपलोड भी करनी है। और ऐसा कोई मेरे पास कोई पावर बैंक तो है नहीं कि मैं उससे चार्ज करूँ और फिर उसको अपलोड अपना काम कर लूँ। तो फिलहाल एक काम करते हैं, एक ही ऑप्शन अब मेरे पास बचा हुआ है। जो अभी समय हो रहा है करीबन 10:30 होने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, इधर का केबल लेकर चले जाते हैं गाड़ी में और गाड़ी में ही थोड़ी देर चार्ज लगा के एडिट करके उसको अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल जाना पड़ेगा अभी हमें गाड़ी में। तो दोस्तों अभी जाने के लिए हो चुके हैं तैयार। और आप देखो, ये है हमारे पास एक टॉर्च, यह है हमारे पास एक टॉर्च और साथ में है एक लाठी, क्योंकि अपने पास लाठी रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलते हैं सीधे गाड़ी में, हम आपको दिखाएंगे बाहर। बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है क्योंकि कहीं लाइट नहीं जल रखी है, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा है, फिर भी चलते हैं। तो दोस्तों अब हम जाने के लिए हो चुके हैं तैयार और डर काफ़ी लग रहा है क्योंकि आप देखो अंधेरा बहुत ज़्यादा है, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा आगे। फिर भी चलते हैं क्योंकि हमें अपना वीडियो तो एडिट करना ही है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों डर तो काफ़ी लग रहा, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा क्योंकि लाइट है नहीं। और तो चलिए चलते हैं आगे। और आप देखिए चारों ओर, चारों ओर हो चुका है अंधेरा और आपको मेरी टॉर्च की लाइट दिख रही होगी तो। और वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, तो हम चलते हैं फिलहाल अपनी गाड़ी पर। तो दोस्तों रात के हो चुके हैं 10:30 और अभी बाघ का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। तो सामने खड़ी है हमारी गाड़ी। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी पे। और मेरे फ़ोन में इतनी बैटरी भी नहीं है कि मैं वीडियो बना पाऊँ, फिर भी मैंने एक फ़ोटो खींच के लगा दी है। और अब कर लेते हैं फटाफट एडिटिंग और वीडियो को कर देते हैं अपलोड। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।